डेयरी श्रिया एक चैटबॉट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये आपको आहार से संबंधित जानकारी, पशु के बीमारी से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करा सकती है। ये बड़े छोटे सभी प्रकार के शूकर पालकों की उनकी समस्याओं के लिए निदान बता सकता है। ऐसा लगता है कि आपको 1 लाख से ज़्यादा सवालों के उत्तर दे सकती है। जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं उनके सामने कई तरह की चुनौतियां भी होती हैं, चाहे वो पशुओं की बीमारी से जुड़ी हो, उनके आहार को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। इनके लिए वो लोग चिकित्सकों के पास जाते हैं, जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे चैटबॉट के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से पशुपालक जो है वो घर बैठे अपने तमाम सवालों के जवाब पा सकते हैं। IVRI ने कुछ ऐसे चैटबॉट तैयार किए हैं। हमारे साथ में इस समय IVRI की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर रूपसी तिवारी हैं, जो इन चैटबॉट के बारे में बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, ये जो चैटबॉट्स हैं आपके, इनके बारे में जानना चाहेंगे। कौन से ये आपके चैटबॉट्स हैं और किस तरह से ये पशुपालकों के लिए मददगार हैं? देखिए, सबसे पहला तो हमारा ये डेयरी श्रिया है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है हमारा डेयरी फार्मर्स के लिए हमने बनाया है। जो लोग गाय या भैंस पालन करते हैं उनको कई सारी समस्याएं होती हैं। हमेशा ऐसा संभव नहीं होता कि डॉक्टर उनके आसपास हो, या फिर डॉक्टर काफ़ी दूर होता है, या फिर डॉक्टर जो है उसको फ़ोन को ना भी उठाए, ऐसा भी होता है। तो ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसी कोई हमने कई सारे मोबाइल ऐप्स भी बनाए। तो कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की जगह अगर हम इंटरैक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते उनको, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। ये सोचकर हमने डेयरी श्रिया का निर्माण किया। डेयरी श्रिया एक चैटबॉट है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, और ये आपके सवाल को सुनकर या फिर आप उसको टाइप कर सकते हैं, उसको आपको उत्तर दे सकती है। ये आपको आहार से संबंधित जानकारी, पशु के बीमारी से संबंधित, उसका जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम है उससे संबंधित जानकारी, रिप्रोडक्शन के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उससे संबंधित, या फिर ब्रीड्स, नस्लें कौन सी पालनी चाहिए, कितना दूध देती है कौन सी नस्ल, इस प्रकार की जानकारी, यहाँ की मार्केटिंग वगैरह की भी ये जानकारी, इस प्रकार की सभी जानकारी ये प्रोवाइड करा सकती है। ये 10 भाषाओं में आपका उत्तर दे सकती है। अंग्रेज़ी, हिंदी तो है ही, पर कुछ और भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती है उनमें, इसमें जैसे कि बंगला है, गुजराती है, मलयालम है, कुछ ऐसी भाषाएं हमने इसमें डाल रखी हैं। तो उसमें भी आप इसका उत्तर ले सकते हैं। तो ये ऑटो ट्रांसलेट कर लेता है, क्योंकि ये NLP और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे लैस है। तो जैसे हम अपने व्हाट्सएप वगैरह पे आप लोग अपना चेंज करते हैं, टेक्स्ट चेंज करते हैं, जब इंग्लिश में लिखते हैं, कभी कभी आप हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश टाइप का लिखते हैं ना, आप गाय लिखने के लिए GI टाइप करते हैं, उस तरह से ही करना है। और नहीं कर सकते आप वो भी, तो आप वॉइस का बटन दबा दीजिए, वॉइस इनपुट का, जैसे आप व्हाट्सएप में करते हैं, एक माइक बना होता है, वैसा ही फीचर है इसका। आप उसे दबाइए और आप बोलना शुरू करिए, तो आपका ये इनपुट लेके और फिर ये आपको आउटपुट दे देगा। आउटपुट भी आप टेक्स्ट के फॉर्म में और वॉइस के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो हमने ये इसीलिए बनाया था ताकि आपको कोई भी, समझ लीजिए एक ऐप है तो वहाँ पर भी अगर जानकारी है, आपको क्या पता वो जानकारी किस जगह पे है। अब आपने कहा कि मुझे बैलेंस डाइट चाहिए डेयरी एनिमल का, तो अब आपके पास हमारा एक ऐप है, लेकिन आपको वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने एक डेयरी मैनेजर ऐप भी बनाया, पर उसके एडवांसमेंट के रूप में हमने डेयरी चैटबॉट बनाया। तो अभी ये करीब इसके 1000 डाउनलोड के करीब पहुंचने वाला है ये। जैसे इस ऐप के बारे में, चैटबॉट के बारे में आप बता रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई पशुपालक इस पर गया, कोई पशु से जुड़ी बीमारी है, वो बोलेगा, तो उसके बारे में बता दें। हाँ, ये बता देगा। जैसे आपको करना क्या है, इसको पहले तो आप ये लाएंगे कहाँ से ये बॉट, तो गूगल प्ले स्टोर जो है वहाँ पर ये ऐप उपलब्ध है। इसका यही जो नाम है IVRI डेयरी श्रिया, इसके नाम से आप इसको टाइप करके वहाँ से ले सकते हैं। QR कोड हमने अपनी स्टैंडी में दे रखा है, यहाँ से स्कैन करेंगे तो आप प्ले स्टोर पे पहुँच जाएंगे। आप इंस्टॉल करेंगे, आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ये श्रिया का फुल फॉर्म है एक्चुअली, इसका मतलब है स्मार्ट ह्यूरिस्टिक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स बेस्ड इंटेलिजेंट असिस्टेंट, श्रिया। इसमें एक श्रिया आएगी, एक लड़की जो नमस्ते करेगी आपको सिर्फ उसको हेलो लिखना है या हाय, कुछ भी लिख दीजिए आप, तो एक मैसेज भेजेगी कि मैं श्रिया हूँ और मैं आपकी मदद के लिए उपलब्ध हूँ। आप 1 या 2 का बटन दबाएं तो एक गाय और 2 भैंस ऐसे लिखा होगा, तो आप 1 या 2 जो भी आपको मतलब है आप उसको दबा दीजिए। उसके बाद कहेगी बताइए मैं आपकी गाय के साथ क्या मदद करूँ। अब आप अपना क्वेश्चन उस पर टाइप कर दीजिए, क्वेश्चन उस पर बोल दीजिए। आप चलिए आप बता दीजिए कि चलिए देसी नस्लें बताइए गाय की, तो आप लिख दीजिए देसी नस्लें बताएं, तो वो उसको आपको देसी नस्लें देश की बता देगी। आपके ये हाई मिल्क यील्ड वाली बताएं तो वो बता देगी। भैंस का अगर आप सेक्शन चले जाइए हो। इसके अलावा अगर आप कहें कि फ़ीवर आ रहा है इस वक्त,
क्या करें, तो वो फिर ये बताएगी फीवर क्या है, कि फीवर एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है, तो वो बताएगी कि ये कई सारे कारणों से हो सकता है, तो वो सब कुछ बताएगी उसके आगे। तो इस प्रकार से ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 लाख से ज़्यादा सवालों के उत्तर दे सकती है। थम्स अप और थम्स डाउन बटन भी दे रखा हमने, अगर आपको जवाब सही नहीं लिखा आप उससे सबमिट फीडबैक दे दीजिए। हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो उसमें देखेगा, अगर ये देखेगा कि हाँ आप इतने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा और जेन्युइन रिस्पॉन्स ये नहीं दे पाया। ऑफकोर्स एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमेशा साल दर साल इम्प्रूव करेगी, ओवर द ईयर्स आपके रिस्पॉन्सेज और फीडबैक से इम्प्रूव करेगी। ऐसा नहीं है कि ये 100% सही है, डॉक्टर भी 100% सही नहीं होता, तो वो हमने फीचर डाल दिया है। अब हम इसी को ओवर द ईयर्स अपने सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे थ्रू फीडबैक, जो किसान का फीडबैक होगा, एक्सपर्ट्स का फीडबैक होगा, उससे हम इम्प्रूव करेंगे। तो उस पैनल पे हम देखते रहते हैं लोगों के सवाल क्या आ रहे हैं और ये जवाब क्या देती है उनको, ठीक है, और उनका थम्स अप थम्स डाउन आ रहा है कि नहीं, और उस फीडबैक से हम जब इसको चेंज करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो किसी भी समय पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी डेयरी श्रेया रुकेगी। मतलब ऐसा हो सकता है ना, कई बार वेबसाइट्स को रोकना पड़ता है आपको उसको सही करने के लिए, ये नहीं रुकेगा, ये ज़ीरो डाउन टाइम है इसका। मतलब आप कोई चेंजेस मत करिए, अपना काम करते रहिए, हमने अपना अपडेट कर दिया होगा और आपको ये सुविधाएं अपनी देते रहेगी। तो इस प्रकार का ये फीचर है इसका। बाकी मैम और कौन से चैटबॉट अभी हैं? हमने शीप एंड गोट फार्मर्स के लिए भी बनाया, यही हमने अपना देख के कि डेयरी का बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारा, हमने शीप एंड गोट के लिए बनाया, और अभी रिसेंटली स्वाइन पिग फार्मर्स के लिए भी बना दिया है। तो शीप एंड गोट फार्मर्स अपना शीप या गोट फार्मिंग का जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो उससे पूछ सकते हैं और वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक का डेटा सेट है। इसके अलावा स्वाइन फार्मर्स के लिए भी हमने अभी बनाया, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। स्वाइन क्योंकि वो एक ही स्पीशीज़ है तो उसका डेटा सेट 50,000 तक का है, और वो आपको सारा पोर्क प्रोसेसिंग तक की जानकारी दे सकता है। एक तो हमने बनाया डेयरी श्रिया, इसके अलावा भेड़ और बकरी श्रिया, जैसे हम शीप एंड गोट श्रिया बोलते हैं, वो भेड़ और बकरी पालकों के लिए, और एक हमने बनाया स्वाइन श्रिया, मतलब शूकर श्रिया, जो कि शूकर पालकों के लिए। तो ये बड़े छोटे सभी प्रकार के शूकर पालकों की उनकी समस्याओं के लिए निदान बता सकता है। तो यानी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें, उनके आहार से जुड़ी और मार्केटिंग, सभी कुछ स्वास्थ्य, मतलब हम तो इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, सारे एस्पेक्ट जो कुछ हैं इसके अंदर ही हैं और सारा कवर कर देता है ये। इसका स्वास्थ्य भी, इसकी ब्रीड्स भी, इसकी नस्लें भी, इसका देखभाल भी, इसका आहार भी, इसकी मार्केटिंग भी, प्रोसेसिंग भी, यहाँ तक कि हमने क्रेडिट लोन अगर इसकी अवेलेबिलिटी है या सरकार के कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये सब का भी सुविधा आपको इसके अंदर मिल सकता है। और लिंक्स मिल सकते हैं, मतलब आउटसोर्स लिंक्स हैं, एडिशनल लिंक्स हैं। अगर कोई वीडियो फिल्म उपलब्ध है और आप उसको देख के कुछ सीख सकते हो, तो और हमने बनाई है तो हमने उसको भी लिंक कर दिया है, या कुछ अगर नेशनल लेवल पे और कोई प्रोग्राम्स उपलब्ध है तो उसके लिंक्स हमने इसमें दे दिए हैं। समझ लीजिए हमने कहा NDDB का आपका लोन उपलब्ध है तो वहाँ से लिंक्ड है आगे आपका प्रोग्राम। यानी बस क्लिक करते जाइए या बोलते जाइए और हर सवाल का जवाब फायदा लेते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये जो अलग अलग विभागों में अगर लोन लेना है तो किसान अलग जगह भाग रहा है, पशुपालक अगर उसे बीमारी के लिए जाना है डॉक्टर पास अलग भाग रहा है, आहार से जुड़ी जानकारी चाहिए तो अलग संपर्क है, ये सब कुछ यानी एक जगह पर है। पर साथ में ये भी ध्यान रखने की बात है कि डॉक्टर का रिप्लेसमेंट ये नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर है और ये सिर्फ आपको डॉक्टर से पहुंचने से पहले तक की पूरी मदद देगा। पर किसी भी रूप में अगर हम ये कहें कि आप इसको इस्तेमाल करिए, डॉक्टर के पास मत जाइए, तो कृपया ऐसा ना करें और इसका इस्तेमाल करें प्राइमरी एड के लिए, जो फर्स्ट एड होता है जिसमें कई बार समस्या है और आपको लगता है आहार वगैरह के लिए आप पूरा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जहाँ तक कि स्वास्थ्य की बात है उसमें डॉक्टर का हम कहते हैं कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाएँ, वहाँ से ज़रूर जानकारी लें, पर प्राथमिक उपचार के लिए आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। मैम कितने फीसदी सवालों के जवाब, क्योंकि किसान के सवाल आहार के भी हैं, लोन से जुड़े भी हैं, स्वास्थ्य भी, क्या लगता है आप लोग का अनुभव क्या कहता है, कितने फीसदी सवालों के जवाब जो किसान इस पशुपालक से जुड़े हैं वो यहीं पर मिल जाएंगे? देखिए मेरा अनुभव कहता है कि ये 100% मिल जाएंगे। एक जो उन्हें करना है वो ये है, कई बार आप कीवर्ड गलत डालते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं अगर श्रिया समझ नहीं पाई तो वो हो सकता है गलत जवाब दे, क्योंकि कई बार हम लिखने में आलस करते हैं ना, हम बोलने में भी कई बार सोचते हैं कि हमने जस्ट सिर्फ बोल दिया नस्लें, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, तो वो समझेगा कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, तो अपने हिसाब से वो जवाब देगा। तो आप जितना अच्छा सवाल पूछेंगे उत्तर उतना ही क्लियर आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने जाना इन 3 चैटबॉट्स के बारे में, यानी अगर आप गाय भैंस का पालन कर रहे हैं, आप बकरी भेड़ का पालन कर रहे हैं या फिर आप शूकर पालन कर रहे हैं, तो इन सभी में जो पशुपालक है उनके लगभग जितने भी सवाल है उनका जवाब सिर्फ क्लिक पर, यानी वो घर पर बैठे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, उन्होंने निकाला, टाइप करा या बोल दिया, उस पर मिलेंगे। 1 लाख से ज़्यादा
सवालों के जवाब यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। तो कितने काम के ये ऐप्स हैं आप जान चुके हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से, और उसके बाद जो भी आपके सवाल, चाहे वो पशु को आहार देना हो, उनके लिए अगर मान लिए मौसम बदल रहा है, वैक्सीनेशन है, इन सारी चीज़ों से जुड़ी जानकारियाँ आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।